हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए इंग्लिश के मार्क टेस्ट को सॉल्व करेंगे और इस मार्क टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट और सॉल्व करने हैं तो मैंने 20 प्रैक्टिस सेट जो है पढ़ा दिए हैं आपको। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ से जाकर आप इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी एयरफोर्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है और उसके साथ साथ आपको इसके साथ विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से आपके उसके मतलब उत्तर छांटने हैं, ठीक है। तो देखिए, इस पैसेज को पढ़ेंगे हम लोग और इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको इसका अर्थ बताएंगे और उसके बाद आपके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं, लिखा है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर अलाइक इन इम्पॉर्टेंट वेज एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लिविंग थिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पहले आप समझिएगा कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं। लिखा है ऑल ह्यूमन्स बीइंग्स आर अलाइक, सभी इंसान एक जैसे होते हैं और इन इम्पॉर्टेंट वेज एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लिविंग थिंग्स। और क्या लिखा है? और अन्य सभी जीवित चीज़ों से अलग होते हैं, ठीक है। मतलब इंसान जो है वो सभी एक जैसे होते हैं और जितनी भी जीवित चीज़ें हैं सबसे अलग होते हैं। फिर क्या रखा है कि ह्यूमन ब्लड इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल ब्लड। मतलब क्या है कि जो मानव का रक्त है वो सभी प्रकार के जानवरों के रक्त से भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद आगे कहेगा कि द ब्लड ऑफ एन एस्किमो, एन यूरोपियन, एन अफ्रीकन आर ए पर्सन फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सिमिलर। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति वो किसी भी कहीं से भी हो, एक्सिमो से हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों का रक्त जो है वो बिल्कुल एक समान होता है। इसमें बताया गया है ये बात। और इसके बाद क्या है? हाउ एवर ईच रेस ऑफ पीपल हैज डेफिनिट, लिखा हुआ है, कैरेक्टरिज और इन देयर ब्लड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लेकिन हर जाति के लोगों के खून में कोई ना कोई विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। हर जाति के लोगों में कोई ना कोई विशिष्ट लक्षण जरूर होता है। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है नो टू पीपल आर एक्सट्रैक्टली लाइक। नो टू मतलब क्या है कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। है पीपल मतलब लोग, हुज एंसेंटर्स हैव लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर डो नॉट लाइक द सेम, ठीक है, डो नॉट लाइक द सेम। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि मान लीजिए इनके पूर्वज थे, जो लोग पूर्वज थे वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते थे, ठीक है, और विभिन्न हिस्सों में रहते हुए आए हैं, लेकिन वे भी एक जैसे नहीं दिखते थे। मतलब हजारों सैकड़ों लोग हैं लेकिन वो भी हमें एक जैसे कोई भी हमें उसमें से नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंट बिटवीन देम मे इंक्लूड द शेप ऑफ देयर हेड्स। मतलब क्या है कि उनके बीच में जो अंतर हमें दिखता है कि द डिफरेंट बिटवीन देम मे इंक्लूड द शेप देयर हेड, उनके सिर, द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा का रंग, और द शेप ऑफ देयर आइज, उनकी आँख और कान के आकार जो हैं वो भी उनके अलग अलग दिखते हैं। इवन द टाइप ऑफ हेयर इज डिफरेंट बिटवीन रेसेस, और यहाँ तक कि उनके बालों के रंग भी जो है, बालों में भी बहुत अधिक अंतर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पैसेज को पढ़ लिया है, इसका अर्थ भी निकाल दिया है। और देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपके क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, पढ़िएगा इसे और इसका जवाब दीजिएगा। लिखा है द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज इज, द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज इज मतलब क्या है कि इस पैसेज का मुख्य सब्जेक्ट क्या है। मुख्य सब्जेक्ट मतलब इसमें किसके बारे में आपको बात की गई, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन बींग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ब्लड ऑफ मैन पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज। मतलब क्या है कि द ब्लड ऑफ पीपल मतलब लोगों का जो रक्त है वो इन द डिफरेंट पार्ट, विभिन्न भागों में, ऑफ द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के संसार के विभिन्न भागों में लोगों का रक्त कैसा है, एक जैसा है या अलग अलग है, कैसा है। तो ये एक जैसा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए वाला कट होगा, सिमिलियर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, विच एस्पेक्ट ऑफ पीपल डज दिस पैसेज हाईलाइट, विच एस्पेक्ट ऑफ पीपल डज दिस पैसेज हाईलाइट। मतलब इसमें क्या क्या मुख्य बातें कही गई, किसके किसके बारे में बात बताई गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए भिन्नताएं बताई गई, समानताएं बताई गई। तो इसके लिए हो जाएगा सिमिलरिटीज और हो जाएगा डिफरेंसेस, ठीक है। तो ऑप्शन में इसका डी वाला करेक्ट हुआ। और इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लिखा हुआ है ए सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी। इसके लिए सुइटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो इसके लिए होना चाहिए, आपको लास्ट में मिला था यहाँ पर रेसेस ऑफ मैन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रेसेस ऑफ मैन। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। आपको ऑप्शन में से करेक्ट वर्ब जो है चूज करना है। द सन हैज़ नॉट येट। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ लगा हुआ है हैज़। हैज़ का मतलब है कि हमारा वाक्य किस प्रकार का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है राइजन, तो यहाँ पर लगना चाहिए द सन हैज़ नॉट येट राइजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट होगा। आप लोग हमारे साथ साथ पैसेज को जो है सॉल्व करते जाइएगा इस प्रैक्टिस सेट को, और लास्ट में बताइएगा कि आपने आज कितना स्कोर किया है। 6 नंबर देखिए आपके सामने आ गया है, राज एंड ललित डैश लगा हुआ है द ऑफिस स्टरडे। यहाँ पर क्या बात की गई, स्टरडे की। स्टरडे का मतलब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट की बात की गई है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट में चले जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर लगाएंगे डिड नॉट अटेंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका कि राज एंड ललित डिड नॉट अटेंड द ऑफिस स्टरडे। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आपके सामने, ही जनरली डैश लगा हुआ है द गुड थिंग्स डन टू हिम। और आपको यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन मतलब करेक्ट होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जनरली का मतलब होता है साधारणता, ठीक है। जनरली का मतलब है कि यहाँ पर कोई हैबिचुअल एक्शन किया गया है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन की बात यहाँ पर की गई है। तो जब हैबिचुअल एक्शन होता है तो उसका मतलब होता है कि हमें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में से लेकर आना है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डज नॉट फॉरगेट। ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट फॉरगेट करेक्ट होगा। इसके बाद अगले में बात की गई, चूज एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम चॉइस। प्रीपोजिशन चूज करना है। नंबर 8, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिकवरी इलनेस। अब देखिए जब भी बात की जाती है कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन की जब भी बात की जाएगी यहाँ पर, तो उसके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, ऑन। तो देखिए ऑन लिखा यहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन अगर कहीं पर भी लिख जाए आपको तो वहाँ पर लगाते हैं ऑन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, सी परसिस्टेड डैश लगा हुआ है डिसरिगार्डिंग माई एडवाइस। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ बात की गई परसिस्टेड की, और परसिस्ट के बाद जो है इनका इस्तेमाल होता है। रख लीजिएगा बिल्कुल, आप कापी पर भी नोट कर सकते हैं कि परसिस्ट के बाद इन लगाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 10 नंबर, वी मे डिसएग्री। डिसएग्री के बाद डैश लगा हुआ, फिर लगा है हिम। अब आपको बताना है कि डिसएग्री के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे। डिसएग्री के बाद 2 प्रीपोजिशन आते हैं, एक आता है टू, एक आता है विद। विद आता है सजीव के लिए, टू आता है निर्जीव के लिए। हिम कैसा होगा, हिम होगा उसका मतलब सजीव, सजीव के लिए यहाँ पर क्या आएगा, विद। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला करेक्ट होगा। अगर किसी और बात से ना जो आया था तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ बताना है अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट बताना यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कह लेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 11। नंबर 11 में किस चीज़ की बात की गई है, यहाँ पर पढ़िएगा इसे। अपोजिट बताना है पेसिमिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पर याद करिएगा कि पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है। पेसिमिज्म का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है। क्या होता है, निराशावादी। अब देखते हैं हम लोग, ए ऑप्शन लिखा है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। ऑप्शन नंबर बी चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस की मतलब होता है हंसमुख, ठीक है, हंसमुखता। और देखिए सी ऑप्शन लिखा है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। और चौथा है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। ऑप्टिमिज्म इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है, निर्दोष ठहराना, ठीक है, किसी को निर्दोषी बताना। डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा। बी नंबर है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। सी में लिखा हुआ है एडजज, इसका मतलब होता है न्यायाधीश। और डी वाक्य में है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है बात। मैंने आपको सभी के अर्थ बता दिए हैं, अब आपको बताना है इसका एंटोनिम क्या होगा। एक्यूट का मतलब निर्दोषी ठहराना और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब अपराधी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग पर्सन इन ईच सेंटेंस। प्रत्येक आपको वाक्य में रॉन्ग वाला भाग आपको बताना है, इसका कौन सा पार्ट रॉन्ग पार्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 13, ललित इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन हु स्टिल कम टू मीट मी रेगुलरली। अब आपने यहाँ पढ़ लिया होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है वन ऑफ द लगा हुआ है। अब आप याद करिएगा एक नियम को, नेम होता है वन ऑफ द। इसके बाद हमेशा जो आपका नाउन आएगा, मतलब जो कर्ता आएगा वो आएगा सिंगुलर, नहीं आएगा प्लूरल आएगा, ठीक है।
प्लूरल नाउन। समझिए बात को कि वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो इसका मतलब हुआ वन ऑफ द के बाद न्यू फ्यू पर्सन्स होना चाहिए, ठीक है, फ्यू पर्सन्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसके बी वाले पार्ट में गलती हो गई, यहाँ पर फ्यू पर्सन्स होना चाहिए था। इसके बाद 14 नंबर लिखा हुआ है दिल्ली इज स्मॉलर और फ्रॉम बॉम्बई। अब आपको यहाँ पर देखना स्मॉलर है, ये हम तो सभी जानते हैं कि डिग्रियाँ 3 होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, और स्मॉलर जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है, तो देन लगेगा यहाँ पर, ना कि फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि कॉम्परेटिव के बाद हमेशा देन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बी वाले पार्ट में गलती हुई है। 15 नंबर लिखा है आइदर याजवेंद्र एंड रक्षित हैज़ टू गो फॉर द मीटिंग इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। यहाँ पर भी आपको समझना है आइदर याजवेंद्र और यहाँ लगा है एंड। तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर एंड नहीं होगा, क्योंकि आइदर और नाइदर नार होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, और। तो देखिए इसके ए वाले पार्ट में गलती हो गई, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं होगा, यहाँ पर आर होना चाहिए। अगला लिखा हुआ है चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड एंड राइट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। मतलब आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है और उसका सही क्या होगा। देखिए PROGRAMME प्रोग्राम माने होता है कार्यक्रम, बिल्कुल करेक्ट है। REFERRED रिफर्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डिपेंडेंट, ये करेक्ट है, लेकिन सेपरेट आपकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। सेपरेट स्पेलिंग सही क्या होगी बता रहा हूँ मैं आपको, SEPERATE, ठीक है, क्या होगी, SEPERATE, सेपरेट इसकी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग होगी, याद रखिएगा आप इसे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसमें से चूज करना है कौन सा पार्ट, इसका मतलब कौन सा इसमें से विकल्प चूज किया जाएगा। 17 नंबर शी बियर्स, और बियर्स के बाद क्लॉथ लिखा हुआ है, अब कैसे कपड़े पहनती है। तो देखिए प्लेन की स्पेलिंग आपको रखी है 4, जिसमें से इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी स्पेलिंग नंबर बी, PLAIN, ठीक है, कौन सी होगी, PLAIN। प्लेन का मतलब होता है सादा, सिंपल। 18 नंबर बात करते हैं इंडिया वांट्स इन द वर्ल्ड। इंडिया वांट्स चाहता है और संसार में क्या चाहता है, शांति। और शांति चाहने के लिए स्पेलिंग आपके सामने 4 रखी है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी वाली जो स्पेलिंग है, ये PEACE, पीस का मतलब होता है शांति, ठीक है, तो ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट है। इसके बाद 19 नंबर चूज द करेक्ट पॉसिव वॉइस, हु स्टोल माई साइकिल, ठीक है, हु स्टोल माई साइकिल, मेरी साइकिल किसने चुराई। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले वाक्य पे लिखा है बाई होम, यहाँ लगा है वाज, ठीक है, बाई होम बाज लगा हुआ है। दूसरे वाक्य देखते हैं, लिखा हुआ है कि बाई होम जो है स्टोल यहाँ लगा हुआ है। तीसरे में यहाँ पर इज लगा हुआ है, चौथे में लगा हुआ है माई साइकिल स्टोलन। तो देखिए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला इसका गलत जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोल जो है सेकेंड फार्म होती है, लेकिन आप सभी जानते हैं सेकेंड फार्म तो हमारी हो ही नहीं सकती। इसके बाद देखिए सी वाले वाक्य में यहाँ लिखा है इज, हमारा देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके पैसिव की संख्या क्या होती है, बाज या वर। यहाँ पर इज लगा हुआ है तो इसलिए भी गलत हो गया है, और ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। देखिए लिखा है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ना द अर्थ मूव्स मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। अब आपको देखिए ये बात बिल्कुल करेक्ट बात है, करेक्ट बात को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं, जैसे का तैसा रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर जहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको डैट लगा देना है। पहले वाले बात पढ़िएगा, द टीचर सेड डैट द अर्थ मूव्ड, मूव्ड नहीं होगा हमारा, गलत होगा ये वाला। बी में लिखा हुआ है द टीचर सेड डैट अर्थ, आपका यहाँ पर द गायब कर दिया गया है, इसलिए बी गलत हो गया। सी की बात करेंगे, द टीचर टोल्ड, टोल्ड नहीं हो सकता है, तो सी गलत हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है जो ऑप्शन वाला द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस जो है इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट आप बताइए कि आपने आज कितना स्कोर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।